हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग एक न्यू वीडियो में मिल रहे हैं। ये ऐसी घटना है जो हरियाणा के एक प्रदेश लगता है गुरुग्राम। 2 जनवरी 2024 की रात की घटना है। हरियाणा में ही एक गुरुग्राम से लगता है होटल सिटी पॉइंट, और उसका मालिक होता है अभिजीत सिंह। और वो होटल से रात को 7 से 8 बजे के आसपास होटल के ऊपर से उतरता है और नीचे रिसेप्शन पे आके, रिसेप्शन पे 2 आदमी खड़े होते हैं, उनसे बोलता है कि रूम नंबर 114 में एक लाश पड़ी हुई है, जाके उसको हटा दो। रिसेप्शन पे जो आदमी रहते हैं वो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर किसकी लाश वो है और क्या ये बोल रहा है अभिजीत सिंह, जो होटल का जो मालिक होता है। ये लोग सोच में पड़ जाते हैं। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद वो बोलते हैं कि हम आपस में बात करते हैं। बोलते हैं हम लोग कोई लफड़ा में नहीं पड़ना चाहते हैं। जो होटल का जो ओरिजिनल जो मालिक होता है, जो होटल को लीज पे दिया रहता है अभिजीत सिंह को, उसका नाम रहता है नवीन, अनूप को वो लोग कॉल करते हैं। अनूप बोलता है ठीक है, हम थोड़ी देर में पहुंचते हैं। अनूप थोड़ी देर में पुलिस के साथ पहुंचता है। वहीं बगल में ही एक थाना लगता है, उस थाने के पुलिस के साथ में पहुंचता है। पुलिस है 114 नंबर रूम में जाती है, छानबीन करती है तो देखती है कि 114 नंबर रूम में कोई भी डेड बॉडी या कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई है। पूरा रूम ठीक है, हर चीज़ ठीक है, बाथरूम वगैरह, लॉबी वगैरह सारा चीज़ चेक करती है पुलिस, लेकिन उसको कोई भी ऐसी डेड बॉडी नहीं मिलती है। फिर पुलिस वहाँ पे थोड़ी गुस्साती भी है कि तुम लोग ऐसे ही हमको परेशान करते हो, और पुलिस फिर चली जाती है। दरअसल कहानी कुछ और थी। शायद पुलिस को भी ये पता नहीं था कि कहानी क्या है। गुरुग्राम की ही रहने वाली एक लड़की थी जिसका नाम था दिव्या पाहूजा। दिव्या पाहूजा, उसकी एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम था नैना। ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही कनेक्ट रहते थे, और कनेक्ट रहने के बाद जहाँ कहीं भी दिव्या पाहूजा जाती थी, वो अपने छोटी बहन को उसके मोबाइल पे लोकेशन भेज दिया करती थी कि अगर हमको लेट हो गया आने में या कोई ऐसी हमारे साथ घटना हो गई तो मेरी बहन हमको वहाँ तक ढूंढ सकती है लोकेशन के माध्यम से। ठीक है। लेकिन उसको ऐसा लगता था दिव्या को कि हम अपनी बहन के पास लोकेशन भेजेंगे तो उससे वो सुरक्षित महसूस करती थी। लेकिन बात जब आती है 1 जनवरी 2024 की, वो घर से तो निकलती है ठीक ठाक, लेकिन 2 जनवरी तक वो अपने घर नहीं पहुंचती है। तो उसकी बहन नैना जो है बहुत परेशान हो जाती है और बार बार फ़ोन उसके मोबाइल पर लगाती है। उसकी कॉल नहीं रिसीव होने पर फिर कॉल करती है। तो एक बार उसकी बहन जो है दिव्या पाहूजा, वो कॉल रिसीव करती है और उससे पूछती है तू कहाँ है, तुमको कितना देर से फ़ोन कर रहे हैं। दिव्या पाहूजा बोलती है कि मैं ठीक हूँ, मैं आधे घंटे में घर आ जाऊंगी। वो बोलती है अच्छा ठीक है, चल आ जा जल्दी से। लेकिन आधा घंटा बीतने के बाद, 1 घंटा बीतने के बाद वो अगर घर नहीं आती है, फिर उसकी बहन नैना परेशान हो जाती है, कॉल करती है तो उसका मोबाइल जो है स्विच ऑफ आता है। उसके बाद नैना परेशान हो जाती है बहुत। उसके बाद वो दरअसल दिव्या पाहूजा के पास 2 मोबाइल रहते हैं, एक सैमसंग का फ़ोन रहता है और एक आईफोन रहता है। दोनों पे वो लोकेशन भेजी रहती है दिव्या अपने सिस्टर के पास। जब वो नैना चेक करती है लोकेशन को तो वो देखती है कि सैमसंग का जो मोबाइल है उस पे जो लोकेशन बता रहा था, दिल्ली साउथ एक्स एक मॉल है, वहाँ का लोकेशन बता रहा था। और आईफोन से जो लोकेशन भेजी थी, होटल सिटी पॉइंट जो अभिजीत सिंह का होटल था, उसका कमरा नंबर 114 का बता रहा था। नैना बहुत परेशान हो जाती है। नैना परेशान होने के बाद पास ही में एक पुलिस स्टेशन होता है, वहाँ पे जाती है और पुलिस थाने में बोलती है मेरी सिस्टर के साथ ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ है, वो मिल नहीं रही है, वो पता नहीं चल रहा उसका। वो गुमशुदगी का एक रिपोर्ट लिखवाती है और बोलती है कि तत्काल प्रभाव से आप लोग मेरी बहन को ढूंढिए। पुलिस वाले बोलते हैं कि अभी रात हो रहा है, अभी कैसे ढूंढ सकते हैं तुम्हारी बहन को। तो फिर नैना अपनी माँ सोनिया को कॉल करती है। सोनिया भी मौके पे पहुंच जाती है। सोनिया वहाँ हंगामा खड़ा करती है और बोलती है आप लोग की ड्यूटी क्या है, मेरी बच्ची को ढूंढिए आप, मेरी बच्ची नहीं मिल रही है। पुलिस के लाख समझाने के बाद वो लोग मान जाते हैं। बोलती है पुलिस कि आप लोग कल सुबह 10 बजे आइए।
3 तारीख के डेट में 10 बजे के आसपास आइए, फिर हम लोग ढूंढेंगे। वो लोग समझाने बुझाने के बाद वो लोग मान जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन वो जाते हैं कहाँ, घर नहीं जाते हैं। वो जिस होटल का लोकेशन आईफोन का था, वहाँ पे होटल के पास जाते हैं। होटल के रिसेप्शन पे वैसे ही 2 आदमी खड़े होते हैं। उनसे पूछती है नैना कि मेरी सिस्टर यहाँ आई थी, मेरी बहन आई थी जिसका नाम दिव्या पहूजा है, और उसका लोकेशन भी मोबाइल का यहीं पे बता रहा है। फिर वो लोग बोलते हैं कि हमें इसके बारे में पता नहीं है। तो वो बोलती है नैना कि आप लोग सीसीटीवी का फुटेज जो होटल में लगा है वो दिखाइए। तो वो लोग इनकार कर देते हैं दिखाने से, दोनों जो रिसेप्शन पे आदमी रहते हैं। लेकिन बहुत जद्दोजहद के बाद वो नहीं दिखाते हैं। उनका कहना था कि अगर पुलिस आएगी, वो कहेगी सीसीटीवी फुटेज दिखाने के लिए, तो हम दिखाएंगे। वो इसके बाद वो मायूस हो जाते हैं दोनों, माँ और बेटी, और उन लोगों को सफलता हाथ नहीं लगती है। वो लोग वापस चले जाते हैं। अगले दिन पुलिस के साथ वो लोग फिर वो उसी होटल पे पहुंचते हैं, और उसी होटल पे पहुंचने के साथ ही पुलिस सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज को देखती है। सीसीटीवी जब फुटेज ऑन किया जाता है तो 2 जनवरी की सुबह 4:19 में दिखता है कि अभिजीत सिंह और उसका एक साथी वो होटल से बाहर जा रहे हैं, और कुछ जो है कपड़े में बंधा हुआ है, और उसको घसीटते हुए, एक लाश की शक्ल में है, उसको घसीटते हुए बाहर लेके जा रहे हैं। और 2 जनवरी 10:44 में रात को देखते हैं कि ओम प्रकाश नाम का एक आदमी और हेमराज, जलपाईगुड़ी बंगाल का रहने वाला था ओम प्रकाश, और हेमराज जो है कि नेपाल का रहने वाला था। ये दोनों लोग, दिखता है कि एक लाश को फिर एक BMW कार रहती है उसके पीछे डिक्की में रखते हैं। और पुलिस को एहसास हो जाता है कि बहुत ही खतरनाक मामला है। पुलिस को अब एहसास हो जाता है कि जो लड़की की हत्या हुई है यहीं पे हुई है। पहले जो कमरा चेक हुआ था 114 नंबर, दरअसल वो कमरा था नहीं, वो गलत कमरा का रूम था। कत्ल जो हुआ था लड़की का 111 नंबर रूम में। फिर अभिजीत सिंह को गिरफ्तार करती है पुलिस, और उससे पूछताछ करती है कि आखिर में तुमने हत्या क्यों की। अभिजीत सिंह से बहुत पूछने के बाद अभिजीत सिंह बोलता है कि वो लड़की से 2-3 महीने पहले मिला था और उससे लिव इन रिलेशन में रहता था, और दिव्या के पास मेरे कुछ आपत्तिजनक फोटो हैं, और मैंने कहा उससे कि इसे डिलीट कर दो। उसने डिलीट करने से इनकार कर दिया। हमने कई मरतबा उसको वार्निंग भी दिया, अगर तुम डिलीट नहीं करोगी तो अच्छा नहीं होगा। वो हमको बार बार ब्लैकमेल करती थी। मैंने इसे बहुत समझाया, नहीं मानी। इसके बाद अभिजीत सिंह ने उसे क्या किया, गोली मार दी। इससे भी अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, लगभग 8 साल पीछे चलें, तो साल 2015 की बात है। दिव्या पहूजा एक बहुत ही गरीब परिवार की लड़की थी, और 2 बहन, माँ बाप थे। बाप जो है ठेले पर फल सब्जी बेचा करते थे। बेहद गरीब परिवार था। दिव्या पहूजा बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। इसे शौक था कि मॉडल बनूं, एंकरिंग करूं। लोग भी, जैसे जैसे ये बड़ी होती गई, लोग भी इससे कहने लगे कि तुम इतने खूबसूरत हो, तुम मॉडलिंग करो, तुम बेहद खूबसूरत दिखने में लगती हो। तभी 2015 में उसका एक व्यक्ति से मुलाकात होता है जिसका नाम होता है मनीष खुराना। उसका कॉल आता है उसके पास, और वो बोलता है कि मेरा बर्थडे है, मेरे बर्थडे पार्टी में तुम आओ और एंकरिंग करो। वो मान जाती है, बोलती है ठीक है मैं आऊँगी, एंकरिंग करूँगी। लेकिन वो जाती है उस बर्थडे पार्टी में, तो उसके बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। तो उसके ऊपर एक नज़र पड़ती है संदीप गाडोली नाम के, जो है गैंगस्टर रहता है, जिस पे 36 मुकदमे भी रहता है, और 1 लाख रुपए का इनाम भी रहता है। वो इससे संदीप गाडोली से वो इस पार्टी में मिलती है। संदीप गाडोली बोलता है कि क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी। बातों बातों में ही उस लड़की को उससे दोस्ती हो जाता है। लड़की खूबसूरत भी रहती है। लगभग उसकी उम्र उस वक्त 18 साल का रहा होगा। वो लड़की देखकर वो भी फिदा हो जाती है, और कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ।
वो संदीप गाडोली है, वो कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लड़की भी उसकी प्यार के जाल में फंस जाती है। संदीप गाडोली जो है 7 जनवरी 2016 में दिव्या को लेकर मुंबई चला जाता है और वहाँ अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए सोचता है। 7 फरवरी 2016 में एक होटल लेता है और होटल वो मुंबई के अंधेरी में रूम नंबर 107 में दोनों रहते हैं। तभी 5 लोग आते हैं और दरवाज़ा को खटखटाते हैं मुंबई में। जैसे ही दरवाज़ा ओपन होता है गोलियों की तड़तड़ाहट होने लगती है और जिसमें संदीप गाडोली मारा जाता है, उसकी बदन छलनी छलनी हो जाती है। तभी जो उस होटल के रिसेप्शन पे जो लोग रहते हैं वो लोग घबरा जाते हैं, आखिर में गोली ये कहाँ से चल रही है। वो लोग तुरंत करीब के ही पुलिस स्टेशन में, पुलिस थाने में वो लोग भी इन्फॉर्म करते हैं। मौके पे मुंबई की पुलिस भी उस होटल पे आ जाती है और वहाँ चारों तरफ से होटल को घेर लेती है। वो पुलिस समझती है कोई बहुत बड़ा गैंगस्टर कोई दूसरा है, उसको घेरती है और उसको बोलती है कि तुम लोग सरेंडर कर लो, चारों तरफ से घेर लिए गए हों। दरअसल वो भी एक चेहरे को छुपाए हुए एक वो भी पुलिस ही थे। दरअसल वो हरियाणा के पुलिस थे, गुरुग्राम के, जो कि ये 36 जो इस पे मुकदमे थे, 1 लाख का इनाम था, वही पुलिस। तो वो बोल रहे सर हम लोग भी पुलिस से ही हैं, आप लोग डरे नहीं, इसके साथ ऐसा ऐसा मामला है, इसको हम लोग पकड़ने के लिए आए थे, लेकिन ये हम लोगों के ऊपर फायर किया, हम लोग को मारने की कोशिश किया, तो इसमें एनकाउंटर कर दिया गया जवाबी कार्रवाई में। उसके बाद मौके पे ही संदीप गाडोली रहता है, उसकी माँ और बहन भी पहुंच जाती हैं वहाँ पे। वो लोग भी पहुंच जाती हैं और वो लोग हंगामा करने लगती हैं कि नहीं पुलिस ने हमारे भाई को हत्या किया है। उसकी माँ भी बोलने लगती है संदीप गाडोली के, पुलिस ने हमारे बेटे को हत्या की है। उसके बाद वो बहुत लफड़ा बनाती है वो लोग बोलते हैं जब तक मेरे भाई को इंसाफ नहीं मिलेगा हम ये जो है कि लाश को पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे, इसको दफन नहीं होने देंगे। लगभग उसको जे हॉस्पिटल वहीं एक रहता है, वहाँ उसको रखा जाता है। लगभग 230 दिन के आसपास वो रहता है और जिसमें इन पुलिस वालों सहित और दिव्या पाहुजा को ये लोग को जेल हो जाता है। दरअसल दिव्या पाहुजा फेसबुक पर के जरिए हरियाणा के एक बीरेंद्र गुज्जर थे, बीरेंद्र गुज्जर से वो जुड़ी रहती है और लगातार उसको इन्फॉर्म करती रहती है, लोकेशन देती रहती है कि यहाँ पे जो है संदीप गाडोली है मेरे साथ, और उसको इन्फॉर्म करती रहती है। संदीप गाडोली के केस में 5 पुलिस और एक ये लड़की भी जेल जाती है। टोटल 7 जुलाई 2023 में मुंबई में हाई कोर्ट में ये अपील करती है दिव्या पाहुजा कि मेरी माँ बहुत बीमार है, हमको प्लीज़ बेल दीजिए। तो मुंबई की जो हाई कोर्ट है उसको बेल दे देती है। वापस ये गुरुग्राम आती है दिव्या पाहुजा और इससे फिर मुलाकात होता है बीरेंद्र गुज्जर से। यहाँ से कहानी का मोड़ फिर बदल जाता है, फिर इसको बीरेंद्र गुज्जर से मिलती है और बीरेंद्र गुज्जर बोलता है कि मेरा एक दोस्त है जिसका नाम अभिजीत सिंह है, उससे तुमको मिलना है। और वो मिलती है उससे, दोनों में दोस्ती हो जाती है, दोस्ती हो जाती है और दोस्ती बढ़ते बढ़ते ये दुश्मनी में बदल जाता है और अभिजीत सिंह जो है एक दिन इसको गोली मार देता है। लाश जो BMW कार में रखा जाता है और वो एक नहर में फेंक दिया जाता है ले जाकर। लगभग लाश की 2 जनवरी की कत्ल हुई रहती है सुबह में और इसको ढूंढते ढूंढते लगभग 13 जनवरी को खबर मिलती है कि फतेहाबाद के करीब एक टोहना जगह है जहाँ से भाखड़ा नदी बहती है, वहीं लड़की की लाश उसी में पड़ी हुई मिलती है। फिर लाश को बाहर रेस्क्यू किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। लाश पुरानी होने की वजह से पता नहीं चलता है कि ये दिव्या पाहुजा है नहीं है, लेकिन उसके हाथ और पैर पर और कमर पे एक एक टैटू रहते हैं। दिव्या पाहुजा की माँ उसकी सोनिया भी मौके पे पहुंचती है, वो देखती है तो बोलती है कि लाश से तो पता नहीं चल रहा मेरी बेटी है, लेकिन इसकी जो टैटू 3 जगह पे है, ये टैटू हमको पता है कि वो दिव्या पाहुजा का ही है। इसलिए बहुत टाइम होने पर इसकी लाश जो है बहुत फूल गई रहती है और पता नहीं चलता है। और
इसका जो है शिनाख्त जो है, पता जो चलता है इसके टैटू से चलता है। तो ये जो आप लोगों को कहानी या न्यूज़, ये ताज़ा ही न्यूज़ है 2024 के, ये सुनाने का जो मकसद है किसी की भावना को आहत करना नहीं, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है कि इंसान जितना में ही रहे उतना ही में खुश रहे। ज़्यादा लालच भी अच्छी चीज़ नहीं है और ज़्यादा किसी के चक्कर में पड़ना भी नहीं चाहिए, और किसी के साथ दुश्मनी लेना भी अच्छा चीज़ नहीं है। तो आप लोग को ये कैसा लगा मेरा ये जो है कि घटना, इस पे आप लोग अपने कमेंट दीजिए। अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कर दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरा नया नया चैनल है और नई नई न्यूज़ आप लोग को बता रहे हैं हम। अगर अच्छा लग रहा तो कृपया आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।